हेलो, वेलकम बैक टू आवर एक्सरी मोटिवेशन चैनल। आज हमारी ये कहानी शादीशुदा महिला पे है जो कि शादी के बाद पढ़ना चाहती है। नीलम एक 35 साल की गृहिणी थी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे। जब उन्होंने शादी की थी तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि घर के परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। शादी के बाद बच्चों की देखभाल और घर का काम करते करते वो अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन नीलम के मन में हमेशा ये इच्छा थी कि वो अपनी इस इच्छा को पूरा करे और ऐसा काम करे जो उनकी पहचान बने। उन्होंने देखा कि उनके उस बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पास थोड़ा समय है जिसे वो अपने लिए निकाल सकती हैं। लेकिन समाज, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कुछ दोस्त ने भी उन्हें ऐसा कहकर हतोत्साहित किया, अब इस उम्र में पढ़ाई करोगी, जब तुम्हें बच्चे हैं उस पर ध्यान दो। नीलम के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले एक ऑनलाइन कोर्स दाखिला लिया। वो घर से बैठ के पढ़ाई करने लगी। रात में बच्चे जब सो जाते तो बैठ के पढ़ाई करती। वो पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर ली। राजस्थान कैडर में उन्हें एसपी के पोस्ट पर सेलेक्ट किया गया। इस तरह से उनकी मेहनत रंग लाई। नीलम की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने खुद को कभी कम नहीं आंका। उन्होंने अपनी उम्र, जिम्मेदारी और समाज की नकारात्मक टिप्पणियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत बनाया। आज नीलम एक सफल गृहिणी है और साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़ी हैं। अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज जो महिला ये सोचती हैं कि इस उम्र में पढ़ाई करूंगी तो समाज क्या कहेगा, तो ये बताइए, क्या समाज आपके विषय में कुछ सोचेगा? समाज खाली बुराई करता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जब आप अपने विषय में सोचना स्टार्ट करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिम्मेदारियों के बावजूद अपने लिए समय निकालना जरूरी है। समाज या किसी की राय आपके सपनों को सीमित नहीं कर सकती। शिक्षा सिर्फ कैरियर के लिए नहीं होती, वो एक आत्मसंतुष्टि होती है। अपने पैरों पर खड़े होने की जिम्मेदारी होती है। हाँ, अब मैं अपने बच्चों की, अपने फैमिली की सारी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। आत्मसम्मान की होती है। मेरा निवेदन उन महिलाओं से है जो शादीशुदा हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं और वो पढ़ाई करने में झिझक रही हैं कि समाज क्या कहेगा। तो आप समाज के विषय में ना सोचें। आपका मन है और आप करना चाहती हैं आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए, तो वो काम करिए जिससे आपके साथ साथ औरों का भला हो। आपको देखकर दूसरे कोई आपसे प्रेरणा ले सके, तो आप मिसाल बनिए। मिलते हैं अब अगली स्टोरी के साथ, एक नई प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें।